अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन दोनों ही इंडिया गठबंधन के महारथी हैं, लेकिन दोनों ही जेल में हैं और इन्हीं दोनों को हथियार बनाकर विपक्ष न सिर्फ 24 की चुनावी स्क्रिप्ट लिख रहा है, बल्कि अपनी डब्ल्यू टीम को आगे रख बीजेपी को खुली चुनौती दे रहा है। क्योंकि जिस तरह सुनीता केजरीवाल अपने पति अरविंद केजरीवाल की आवाज बनी है, उसी तरह कल्पना सोरेन अपने पति हेमंत सोरेन की ढाल बनी है, जो रामलीला मैदान से बीजेपी पर जमकर गरजी हैं। इंडिया गठबंधन के लोगों को मजबूती दीजिएगा, क्योंकि अगर आपको अपना देश बचाना है, आपको अपना लोकतंत्र बचाना है, आपको अपने अधिकार हक के लिए लड़ना है, तो आप लोगों को खास करके अपने इस वोट का चुनाव सही ढंग से करना होगा। झारखंड झुकेगा नहीं, इंडिया झुकेगा नहीं। कल्पना सोरेन यही नहीं रुकी, उन्होंने बीजेपी पर लोकतंत्र को खत्म करने से लेकर तानाशाही के हमलों की ऐसी छड़ी लगाई कि पूरा रामलीला मैदान उनकी आवाज से गूंज उठा। हम आदिवासियों की कहानी लंबे संघर्षों एवं कुर्बानियों की कहानी है और हमें अपने महापुरुषों एवं वीरांगनाओं पर गर्व है, क्योंकि हमारे इतिहास, आदिवासी इतिहास शताब्दियों के प्रतिशोध संघर्ष की आग से तपा हुआ, खून से लिखा हुआ इतिहास है, जिसे हमें सारे आदिवासियों पर गर्व है। हेमंत सोरेन पिछले 2 महीनों से जेल में बंद हैं। उन पर ईडी ने जमीन घोटाले में 5500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है, लेकिन इंडिया गठबंधन इसे एक चुनी हुई सरकार को हटाने और विपक्ष की आवाज को दबाने की साजिश बता रहा है। और इन सब के बीच केजरीवाल की गिरफ्तारी ने तो मानो विपक्ष को एकजुट होने का मौका दे दिया है। दोनों अपनी जो बहनें हैं, कल्पना जी हैं, सुनीता जी हैं, आप चिंता मत करो, सिर्फ हमें नहीं, पूरा अपना देश, हिंदुस्तान आपके साथ में है। हम जानते हैं कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। चुनाव के समय है और इस समय आपके लोकप्रिय नेता को जेल भेजा गया है। ये तानाशाही है, लोकशाही नहीं है, जनतंत्र नहीं है। केजरीवाल का क्या कसूर? उन्होंने गरीबों के बच्चों के लिए स्कूल अच्छे अच्छे बनाए, जहां से डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, टीचर निकलेंगे। उन्होंने लोगों को मुफ्त बिजली दी, मुफ्त पानी दिया, अस्पताल बनाए, बसेस की मुफ्त। मगर इनको तकलीफ है, इनको इस परिवार से तकलीफ है, ये जो परिवार आप देख रहे हैं। दरअसल विपक्ष इसलिए भी डरा हुआ है कि कई नेताओं पर मामले दर्ज हैं। किसी पर भ्रष्टाचार का है तो किसी पर आय से अधिक संपत्ति का। ऐसे में अगला नंबर किसी और का भी हो सकता है। भारत की राजनीति में पहली बार उस राज्य में रैली हो रही है जहां का मुख्यमंत्री हिरासत से सरकार चला रहा है। और साथ देने वाले कौन कौन लोग हैं? वो पार्टियां हैं जिन पार्टियों के नेताओं का रिकॉर्ड कितना अद्भुत है। श्री लालू प्रसाद यादव जी 1997 में जेल जा चुके हैं। श्री राहुल गांधी जी और सोनिया जी जिस केस में बेल पर हैं, मुचलके पे हैं, वो 2013 में, अक्टूबर 2013 में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर हुआ था। अपने पुराने भ्रष्टाचार के गुनाहों को छुपाने के लिए रामलीला मैदान में आज एकत्र हो रहे हैं। लेकिन जिस तरह से महिला ब्रिगेड ने मोर्चा संभाला है, उससे सवाल बड़ा हो गया है। क्या विपक्ष ने अपना चुनावी पैटर्न बदल लिया है? दरअसल रामलीला की महारैली में राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, सीताराम येचुरी जैसे नेता मौजूद थे। लेकिन इसके बावजूद सुनीता केजरीवाल, कल्पना सोरेन, महबूबा मुफ्ती, सागरिका घोष, प्रियंका गांधी छाई रहीं। मतलब एकदम साफ है, इंडिया गठबंधन ने रामलीला मैदान से एक नई लाइन खींच दी है, क्योंकि विपक्ष को ये समझ में आ गया है कि खुली से ज्यादा बंद मुट्ठी में ताकत होती है।
है।